चाहे इंटरव्यू हो या सिलेबस, जब गाइडेंस हो सही तो सफलता मिलना तय है। आज हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी विषय से संबंधित इंटरव्यू की प्रिपरेशन के बारे में। उससे पहले मैं बताना चाहूंगी समीक्षा इंस्टीट्यूट से चयनित हमारे टॉप रैंकर्स के बारे में जिन्होंने संस्थान का नाम रोशन किया है। जिन्होंने सबसे पहले मैं बात करूंगी इनसाइट विषय से प्रियंका दानी जी के बारे में, जिन्होंने 100 में से 93 अंक लाकर रैंक 1 हासिल की है। इसके साथ में इंग्लिश विषय में अभिषेक सिंह चंदेल जी ने भी फर्स्ट रैंक हासिल की है। वही बात करें अगर कॉमर्स विषय से संबंधित तो राहुल कुर्मी जी जो कि हाल ही में रिजल्ट रिलीज हुआ है, इसमें सेकंड रैंक हासिल की है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर बात करें तो हिंदी में दिव्या यादव जी ने 5th रैंक हासिल की है। वहीं इतिहास विषय में प्रतिभा दुबे जी ने 6th रैंक हासिल की है। नेक्स्ट अगर हमारे टॉप रैंकर्स की बात करें तो हिंदी विषय में नवीन गौतम जी ने 6th रैंक हासिल की है। वहीं इतिहास हिंदी विषय में ही शुभी गुर्जर जी ने 9th रैंक हासिल की है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में ही नहीं, आईटीआई प्रिंसिपल में भी हमारे संस्थान से जो है टॉप रैंकर्स जो है हमारे संस्थान से शामिल हैं, जिनमें कि अर्पित शुक्ला जी फर्स्ट रैंक हासिल की है और सेकंड रैंक भी हमारे ही संस्थान के, थर्ड रैंक भी हमारे ही संस्थान के रत्नेश तिवारी जी ने जो है प्राप्त की है। तो इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ जैसा कि आपको पता है बॉटनी विषय से संबंधित इंटरव्यू कल से स्टार्ट हो रहे हैं, बट जूलॉजी की डेट्स अभी तक नहीं आई, तो क्यों ना इस समय का सही यूटिलाइजेशन किया जाए। तो इसको लेकर हम अपनी स्ट्रेटजी क्या रखें, इसको लेकर हम बात करेंगे मैडम श्रुति अवस्थी से। तो मैम ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जूलॉजी विषय के जो कि हमें इंटरव्यू के लिए होना ही चाहिए? जी हाँ दीदी, काफी अच्छा प्रश्न किया है आपने, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे कैंडिडेट हैं उनके मन में डाउट रहता है कि हमारा जो सिलेबस है तो उसमें जो 10 यूनिट है उनमें किन टॉपिक पर हम सबसे ज्यादा ध्यान दें जो इंटरव्यू में जिन पर प्रश्न बन सकते हैं। तो यूनिट वाइज अगर बात करें तो सबसे पहली जो यूनिट आपकी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, इसमें आप बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में काफी उस पर प्रश्न बन सकते हैं। तो आपका जो इंटरव्यू बोर्ड में जो पैनल के मेंबर है वो इस पर प्रश्न पूछ सकते हैं, तो आप इस पर अच्छे से तैयार कर लीजिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड पर काफी प्रश्न बन सकते हैं, तो इनको अच्छी तरीके से तैयार करना जो बेसिक टॉपिक है। हाँ जी। इसके अतिरिक्त एंजाइम क्या होते हैं, ठीक है, एंजाइम के बारे में भी पूछ सकते हैं, एंजाइम किस तरीके से कार्य करते हैं, हमारी बॉडी में एंजाइम का क्या यूज है, उस पर भी प्रश्न बन सकते हैं, इनको अच्छे से तैयार करना है। साथ ही अगर बात करें यूनिट सेकंड की, तो यूनिट सेकंड में सेल डिवीजन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सेल डिवीजन, सेल साइकिल के क्या चरण है, स्टेप क्या है, इनके बारे में थोड़ा पढ़ना जरूरी हो जाता है। साथ ही जीन साइलेंसिंग जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। बात करें सेकंड यूनिट के बाद अगर हम बात करें हमारी थर्ड यूनिट पर, तो थर्ड यूनिट में कैंसर पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए। कैंसर की बात करें तो एंटीबॉडी, एंटीजन क्या होते हैं, इनका क्या रोल है, कोरोना के टाइम में काफी चर्चा में रहते हैं एंटीबॉडी, तो इन पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथ ही अगर बात करें यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 में एम्ब्रियोजेनेसिस पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। मॉर्फोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या अंतर होता है, ये क्या है, इनको किस तरीके से हम इसमें अंतर कर सकते हैं, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही सेक्स डिटरमिनेशन किस तरीके से किया जा सकता है, विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म है, विभिन्न प्रकार के जो जीन, उनमें सेक्स डिटरमिनेशन किस प्रकार से होता है, सेक्स डिटरमिनेशन किस प्रकार से होता है, ठीक है, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लेसेंटा के टाइप्स, ठीक है। यूनिट 4 की अगर बात करें, यूनिट 4 में स्टेम सेल काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। साथ ही फर्टिलाइजेशन का क्या महत्व है, विभिन्न जीवों में फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है, इस पर भी प्रश्न बन सकते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, साथ ही मॉर्फोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या अंतर होता है, इस पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हाँ, डिफरेंसेस। इसके अतिरिक्त बात करें अगर यूनिट 5 की, तो यूनिट 5 में मेटाजोआ क्या होते हैं, हाँ, मेटाजोआ डेफिनेशन, हाँ, डेफिनेशन। यूनिट 5 की अगर बात करें तो यूनिट 5 में ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ, यानी कि मेटाजोआ का उद्भव किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथ ही अगर बात करें तो रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन का आप लोग फॉर्मूला भी काफी अच्छी तरीके से तैयार करके जाइए। हाँ, तो इसका फॉर्मूला जो है वो ज्यादातर लोग भूल चुके होते हैं, तो इसका फॉर्मूला आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाइए। ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, ठीक है। साथ ही वर्टी 5 की अगर बात करें तो यूनिट 5 में ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ, यानी कि मेटाजोआ का उद्भव किस प्रकार से हुआ है, इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। प्रोटोजोन्स के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
साथ ही प्रोटोजोन्स के द्वारा होने वाली कोई डिसीज, इसको भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। रोटिफर्स क्या होते हैं, इस पर भी प्रश्न बन सकते हैं। बात करें अगर यूनिट 6 की, तो यूनिट 6 में ब्लड पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ब्लड क्या है, ब्लड का संगठन क्या है, ब्लड के अंतर्गत हम बात करें तो हीमोग्लोबिन से भी प्रश्न पूछे जा टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड सेल भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट को अच्छी तरीके से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए। अगर ये बात करें इसके बाद यूनिट 6 के बाद यूनिट 7, तो यूनिट 7 में पेडिग्री एनालिसिस काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इस पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो जेनेटिक डिसऑर्डर है जो चर्चा में रहे हैं, ठीक है। अगर बात करें 1-2 साल में जो कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर चर्चा में रहे हैं, तो उस पर भी आप अच्छी तरीके से उनको तैयार कर लीजिए, उनको भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। म्यूटेशन भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। म्यूटेशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो ये भी आप लोग अच्छी तरीके से इसके बारे में जो कुछ साइंटिस्ट हैं इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। बात करेंगे यूनिट 8 की, तो यूनिट 8 में टैक्सोनॉमी को आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। टैक्सोनॉमी पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाकी तो ठीक है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में होने वाला मछली पालन, मध्य प्रदेश के संदर्भ में मध्य प्रदेश में जो मछली पालन है, ठीक है, उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, ठीक है। क्योंकि बात करें तो हमारी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में भी ये काफी महत्वपूर्ण। मध्य प्रदेश के किन हिस्सों में ये जो मधुमक्खी पालन या फिर जो है कैसे किया जाता है उसकी टेक्निक्स के बारे में पूछा, ये भी नहीं टेक्निक तो नहीं पूछेंगे, लेकिन ये पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश के किन हिस्सों में जो रेशम कीट पालन है, ठीक है। इस यूनिट 7 की अगर मैं बात करें यूनिट 8 की, तो यूनिट 8 में मछली पालन, रेशम कीट पालन और मधुमक्खी पालन, इसको आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाइए, क्योंकि इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाकी माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन का क्या महत्व है, माइग्रेशन किन जीवों में पाया जाता है, तो इसको भी थोड़ा अच्छे से एक बार देख लीजिए। बात करें अगर यूनिट 9 की, तो यूनिट 9 में मिनरल साइकिल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। मिनरल साइकिल पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथ ही पर्यावरण को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, पर्यावरण पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इकोसिस्टम भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर बात करें विभिन्न प्रकार के जो पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए प्रयास, इनको भी आप एक बार थोड़ा पढ़ लीजिए कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारे भारत में क्या क्या प्रयास किए गए, किस प्रकार के कानून पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, तो उनको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, उन पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी आप लोग थोड़ा उसको भी देख लीजिए, उस पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बात करें यूनिट 10 की, तो यूनिट 10 में मनुष्य का विकास किस तरीके से हुआ है, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मनुष्य के विकास के चरण, इसको आप थोड़ा एक बार अच्छे से देख लीजिए, ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। मनुष्य का विकास इस पृथ्वी पर किस तरीके से हुआ है। साथ ही अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कुछ प्रमुख जीवाश्म पार्क, ठीक है, अगर है तो किस क्षेत्र से संबंधित है, कहाँ है, ठीक है, तो इनके बारे में भी आप थोड़ा पढ़ के आइए। इसके अतिरिक्त तो समष्टि पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समष्टि क्या होती है, ठीक है, स्पीसीज क्या होती है, स्पीसीज के बारे में क्या किसने बताया था, स्पीसीज भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, इम्पोर्टेंट। साथ ही उद्विकास से संबंधित अगर बात करें तो लेमार्क, डार्विन बात, ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। और मेंडल को भी एक बार आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे जिन पर प्रश्न आपसे सिलेबस की अगर बात करें, सिलेबस के अकॉर्डिंग जिन पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैम ये तो हमने बात करी जो सिलेबस के रिगार्डिंग टॉपिक्स हैं उनके बारे में। मैम अगर हम बात करें सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे जो जूलॉजी सब्जेक्ट से इंटरव्यू में पूछे ही जाएंगे आपको लगता है? हाँ जी मैम, ये काफी अच्छा प्रश्न किया आपने। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो सभी कैंडिडेट से पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो उन पर ध्यान देना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि कोशिका के बारे में बताइए, तो इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। खासकर अगर बात करें तो प्लांट और एनिमल सेल, आपका ये प्लांट पे यहाँ टॉपिक नहीं है, लेकिन प्लांट और एनिमल सेल में क्या अंतर होता है, डिफरेंशिएशन पर किया जा सकते हैं, ठीक है। साथ ही अगर एनिमल सेल की बात करें तो बैक्टीरियल सेल किस प्रकार होते हैं, इस पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात करें विभिन्न प्रकार के रोग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा मनुष्य में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोग, ये पूछ सकते हैं। सभी कैंडिडेट इस पर थोड़ा मतलब फोकस करें। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो
माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी आप लोग थोड़ा बहुत नॉलेज तैयार रखें, मुझे इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। लाइसोसोम अगर बात करें इसका क्या महत्व है, कोशिका में इसका क्या महत्व है, ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथ ही जेनेटिक्स के बारे में भी आप पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक्स को भी अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिए। साथ ही अगर बात करें इन सब के अतिरिक्त तो टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अभी हाल में जैसे टाइगर रिजर्व्स जो है बनाए गए हैं उनके विषय संबंधित हाँ, भी ठीक है, ये नए जो टाइगर रिजर्व है हमारे भारत में कितने हैं, ठीक है, या मध्य प्रदेश में अगर टाइगर अगर बात करें तो टाइगर को संरक्षण प्रदान करने के लिए किन किन नेशनल पार्क में उनसे संबंधित जो प्रोग्राम संचालित किए गए हैं, ठीक है, कितनी हमारे देश में टाइगर सफारी है, तो इस पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो सभी कैंडिडेट से पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र के फौना के बारे में भी आपसे जानकारी, ठीक है, आपको जानकारी होना चाहिए वहाँ के फ्लोरा फौना के बारे में, ठीक है, फ्लोरा की नहीं हो चलेगी लेकिन वहाँ के जो फौना उनके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। धन्यवाद मैम। ये आपने बताया हमें कॉमन क्वेश्चन है उनके बारे में। अगर हम बात करें सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है करंट रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में, तो उस विषय को हम किस तरीके से देखेंगे इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से? किया आपने अगर बात करें करंट रिलेटेड कुछ मुद्दों के बारे में, तो इस पर कुछ जो मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं जिनका यूज हम जूलॉजी के क्षेत्र में करते हैं तो इस पर प्रश्न बन सकते हैं, जैसे क्रिस्पर टेक्निक। क्रिस्पर टेक्निक जो है इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सभी जो कैंडिडेट जो वीडियो देख रहे हो वो इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लें, क्योंकि ज्यादातर जो कैंडिडेट हैं उनको टेक्निक के बारे में नॉलेज नहीं है, तो इसकी जानकारी आपको प्राप्त कर लें। साथ ही जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर कोई रिसर्च है तो इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए। साथ ही बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी अगर कुछ टेक्निक्स है जो हमारे प्राणी शास्त्र यानी जूलॉजी में इनका यूज होता है तो उन पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप उसको भी ठीक से तैयार कर लीजिए। जैसे कि भी हाल ही में आपने न्यूज सुनी होगी कि पचमढ़ी अभियान इसका नाम चेंज कर दिया गया है, तो आप लोग इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लीजिए। इसके अतिरिक्त कुछ नेशनल पार्क के नाम भी चेंज कर दिए गए हैं, जैसे कि उत्तराखंड नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। उत्तराखंड में जो नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, ठीक है, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा नॉलेज गेन कर लीजिए। बस इस पर भी प्रश्न पूछा सकते हैं, यानी कि जो हमारे कुछ प्रमुख नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, ठीक है, अगर मध्य प्रदेश से संबंधित ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कितने टाइगर प्यार से संबंधित कौन कौन से प्रश्न, चाहे वो गृह जिले की बात हो, चाहे वो कॉपी की बात हो या फिर यूनिवर्सिटी की बात हो, इनसे संबंधित कौन कौन से प्रश्न जो है बन सकते हैं। ये जो आपने प्रश्न किया ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही आता है कि आपका नाम का अर्थ क्या है। सभी कैंडिडेट से ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आपका जो नाम है इसका अर्थ क्या है, तो आपको अपने नाम का अर्थ मालूम होना काफी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट जो है उनको यही नहीं पता होता कि उनके नाम का अर्थ क्या है, तो आप अपने नाम को अर्थ सहित अच्छे से तैयार कर लीजिए। साथ में उससे रिलेटेड कोई पर्सनैलिटीज है उससे रिलेटेड भी प्रश्न बन जाते हैं, नाम से संबंधित कोई हाँ, जैसे आपका नाम, ठीक है, जैसे आपका नाम प्रति है तो प्रति से रिलेटेड कोई हमारे भारत की कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो काफी फेमस रही हो, ठीक है, उसके बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अगर आपके नाम से रिलेटेड कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने काफी नाम कमाया है तो उनके बारे में भी आप थोड़ा सही जानकारी हासिल कर लीजिए। सभी आपने जिस यूनिवर्सिटी से या जिस बात करें विश्वविद्यालय से, ठीक है, आपने एजुकेशन हासिल की है तो उसके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनकी स्थापना तो, ठीक है, तो उस पर भी आप थोड़ा जानकारी। हॉबी पर भी काफी प्रश्न बनते हैं, तो आप ऐसी हॉबी को तैयार कर लीजिए जिस पर आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट कुछ भी हॉबी बता देते हैं, ठीक है, लेकिन उनके बारे में उनको किसी प्रकार का नॉलेज नहीं, जैसे कि बागवानी बहुत लोगों की हॉबी होती है, ठीक है, लेकिन आपसे बागवानी से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि बागवानी की आधुनिक टेक्निक क्या है, ठीक है, बागवानी में आप किन टेक्निक का यूज करते हैं या आप नहीं भी करते हैं लेकिन कुछ ऐसी जो आधुनिक टेक्निक्स हैं तो उनके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों ने जिस भी हॉबी को चुना है उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी को आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि आप पर इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैम ये तो हमने बात करी हॉबी और यूनिवर्सिटी और नाम से रिलेटेड, इसके साथ हम देखते हैं मध्य प्रदेश से जिस कैंडिडेट जिस भी जिले से संबंधित है उसके विषय में जानकारी होनी चाहिए, चाहे वहाँ का सांस्कृतिक संदर्भ हो, ऐतिहासिक, भौगोलिक, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो।
और साथ में मैम हमने देखा है कि अगर कोई दूसरे स्टेट का कैंडिडेट है तो उसके साथ भी कंपेरेटिव मध्य प्रदेश का जो कंपैरिजन पूछ लिया जाता है। हाँ जी, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए कृति जी, सबसे महत्वपूर्ण होती है आपकी एंट्री। एंट्री के बाद सेकंड महत्वपूर्ण जो स्टेप है वो है हमारे जो मेंबर्स है उनका अभिवादन, जो कि आई कांटेक्ट के साथ होना चाहिए। आई कांटेक्ट में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब हमारे मेंबर हमको बैठने के लिए बोले तभी कैंडिडेट को बैठना चाहिए, अपने आप नहीं बैठना चाहिए। एंड इसके बाद जब भी हमारे जो मेंबर्स उनसे प्रश्न पूछे तो कैंडिडेट को उनका आंसर आई कांटेक्ट के साथ बिना हाथों के मूवमेंट के देना चाहिए। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और आंसर देते टाइम हमको घबराहट, यानी कि जो कैंडिडेट का आपने देखा होगा हाँ उनमें नर्वसनेस होता है, तो उनमें किसी प्रकार की घबराहट नहीं होना चाहिए। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। न्यूरोलॉजी विषय के इंटरव्यू से संबंधित टेक्स्ट अभी तक भले ही नहीं आई हो, बट आपको अपने जो है टाइम का करेक्ट यूटिलाइजेशन करना है। उसके लिए जरूरी है आप अपनी जो है तैयारी जो है उसको एक निश्चित दिशा में, तो इसके लिए आवश्यक है कि आप अपनी तैयारी अभी से शुरू करें। इसके लिए अगर आपने अभी तक अपनी इंटरव्यू की तैयारी शुरू नहीं की है तो ये करेक्ट टाइम है अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करने के लिए। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए समीक्षा इंस्टीट्यूट द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन पोर्टल्स लॉन्च किए गए हैं। साथ में हमारे YouTube चैनल पर कई ऐसे फ्री YouTube वीडियो अपलोडेड हैं जिनको यूज करके आप अपनी जो है तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। साथ में हमारे यहाँ प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ ही इंटरव्यू के स्पेशल क्लासेस भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो अपनी तैयारी को नई दिशा दीजिए, साथ में आप अपनी सिलेक्शन है उसको सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।